अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआ से। तो आज जो है मैं आलू की कतलियाँ बना रही थी, तो सोचा इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट तैयार हो जाते हैं, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। ये दिल आप लोगों के लिए है, ये आलू में से मिला था। तो बस इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो आलू हैं। 1 किलो आलू मैंने ऐड कर दिए थे इसके अंदर जो है। और टमाटर है आधा किलो के करीब। मसाले हो गए हमारे घर के। और जो है हरी मिर्चें मेरे पास 4 से 5 अदद थी। तो ये मैंने सबसे पहले ऑयल डाल दिया था। इसके बाद जो है मैंने इसके अंदर 4 गोल मिर्चें ऐड कर दी थी। आपको तो पता है मेरी फेवरेट है गोल मिर्चें। इसके बाद जो है मैंने आलूओं को ऐड कर दिया था इसके अंदर। आलूओं को मैंने अच्छे तरीके से भूना था। इतना भूना था कि आलू जो है गोल्डन ब्राउन हो गए थे। बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं आलूओं को जब ऑयल में भूनो ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं सच बताऊँ तो फ्राइज़ का टेस्ट आ रहा होता है, क्योंकि आलू ज़्यादातर तेल में ही हम लोग खाते हैं चिप्स के उस पर। तो ये मैंने अच्छे से भून लिए थे। और ये मैं आपको बता रही हूँ रेसिपी इतनी ज़बरदस्त है ना, आपके बच्चे इतने शौक से खाएंगे। ये जो है ना रेसिपी, मैं बोलती हूँ ये चिकन को भी पीछे छोड़ देती, क्योंकि जब ये बनते हैं ना इतने टेस्टी लगते हैं। और ये आप लोग सेरी के टाइम पे बना के ज़रूर खाइएगा, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं पराठों के साथ। क्योंकि जब ना रमज़ान थे तो मैं भी बनाती थी, और रमज़ान भी आने वाले हैं। आप लोगों को रमज़ान मुबारक बहुत दिल से। तो बस अल्लाह पाक सबको रमज़ान के रोज़े नसीब करें, आमीन। तो ये मैंने इसके अंदर जो है हल्दी ऐड कर दी थी 1 चम्मच। वो इसलिए ऐड कर दी थी कि ना मैं चाह रही थी कि ना हल्दी भी इसके साथ अच्छा सा इसका आलू का जो है ना वो कलर आ जाए प्यारा सा। तो ये हल्दी अच्छे तरीके से मैंने इसके अंदर मिक्स करने के बाद जो है मैंने टमाटर ऐड कर दिए थे। टमाटर आपने गोल गोल काट लेने, वरना आपकी मर्ज़ी, अगर आप जैसा भी काटना चाहें। तो मैंने गोल गोल ऐड कर दिए थे इसके अंदर, जो मुझे लग रहा था जल्दी गल जाएंगे, और गल भी जाते हैं जल्दी ना। तो आप भी देख लीजिएगा। इसके बाद जो है हम लोग इसके अंदर जो चीज़ें ऐड करेंगे, मैंने नमक ऐड कर दिया था 1 खाने का चमचा। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कीजिएगा, क्योंकि किसी को ज़्यादा खाना पसंद होता है, किसी को कम। तो इसके बाद जो मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड किया था, थोड़ी सी हल्दी मैंने और ऐड कर दी थी क्योंकि मुझे कम लग रही थी। इसके बाद जो है मैंने इसके अंदर पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया था, और पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की थी 1 1 खाने का चमचा। और कुटी हुई लाल मिर्ची जो थी वो भी मैंने 1 खाने का चमचा ही इसके अंदर ऐड की थी। इसके बाद जो है मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, बहुत ही ज़बरदस्त। तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स किया था, ताकि जो है जो मसाले वो सारे इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद जो है मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था, क्योंकि आलू थोड़े थोड़े लग रहे थे नीचे। तो जब कच्चा मसाला ऐड करते हैं तो ऐसा हो जाता है, मसाले लगना शुरू कर देते हैं। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। इसके बाद जो है मैंने 1 गिलास पानी और ऐड किया था इसके अंदर। वो इसलिए क्योंकि आलू जो है ये शोरवे वाले इतने मज़े के लगते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग भुने हुए खाना चाहते हैं, आप भुने हुए भी खा सकते हैं, लेकिन मैंने शोरवे वाले बनाए थे और शोरवा बिल्कुल भी नहीं बचा था, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया था। पानी तो 1 गिलास ही ऐड किया था, लेकिन वो बचा आधा गिलास गया था। लेकिन इसका शोरवा इतना मज़े का था ना, सच में बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए सारा पानी इसका सूख गया, चुन्ना सा पानी रह गया था। और ये देखें इसके अंदर मैंने एक जो है धनिया की गड्डी भी ऐड कर दी थी। तो आप लोग भी ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत प्यारा सा टेस्ट आता है इसका भी। तो ये देखिए आलू बिल्कुल तैयार हैं, आप लोग भी आ जाएं खाएं, बहुत ही मज़ेदार बने थे। और जो है इसके साथ जो है मैंने सेवइयाँ भी बनाई थी। मेरी जाना को बहुत पसंद है सेवइयाँ, उनको बहुत दिल कर रहा था तो मैंने बना दी थी। इसकी रेसिपी भी यूट्यूब पर है, आप लोग ज़रूर जाके देख लीजिएगा मेरे चैनल पर। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।